सो गाइस जेपी पावर में आज फाइनली एक अच्छी चीज हुई है। जो इतने सेशन से लगातार गिरावट आ रही थी, दोनों ही आपके रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हुए। यस, दो रेजिस्टेंस हम यहां पर पिछले काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, दोनों लास्ट सेशंस के अंदर यानी कि पिछले हफ्ते ब्रेक डाउन हुए, बट आज स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप अभी की कैंडल उठा करके देखोगे, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लगभग आपको 11:30 बजे के आसपास की कैंडल देखनी पड़ेगी। नीचे की टेल बड़ी दिख रही है, जो कि बायर को इंडिकेट कर रही है। बट ये रिकवरी आई किस लिए है, ये भी हमको यहां पर समझना होगा। जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी कई सारे वीडियोस के अंदर कि जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड अपने 2024 के चार्ट को बहुत अच्छे से चला रहा है 2025 में भी। तो अगर आप अप्रैल 2024 से लेकर के आपका अगस्त 2024 ये चार्ट पैटर्न जाकर के देखना, जहां आज के दिन स्टॉक ने ड्रॉप लगाया है, वहीं पर ही आपको पुराने रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जो कि ऊपर से नीचे आने के बाद आपको पता है सपोर्ट का काम करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं, चार्ट पैटर्न पे ये पूरा टाइमलाइन जरूर लगा के देखना, जो मैंने आपको बताया अप्रैल 2024 से लेकर के आपका अगस्त 2024 तक का, और अभी की कंडीशन मैच करना, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आपको देखना तो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो अपडेट्स क्या है। दालमिया भारत और अडानी एंटरप्राइज, आपको पता है कि एक टसल के अंदर है जो बिडिंग है। इसमें नंबर 1 कंटेंडर जो आपका है अडानी ग्रुप है, सेकंड नंबर पे आता है आपका दालमिया भारत। लेकिन दालमिया भारत जो है वो जेपी एसोसिएट की तरफ इसलिए भी नजर लगा रहा है क्योंकि ये चाहता है कि इसका जो जयपुर वाला प्लांट है, जैसलमेर वाला प्लांट, सॉरी, जो इसका जैसलमेर वाला प्लांट है उसको फर्दर यहां पर कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट करने के साथ में जेपी एसोसिएट के पोजीशन अगर यहां पर मिल जाता है दालमिया भारत को, तो ऐसे में ये एक बड़ा फायदा मिल सकता है दालमिया भारत को भी, क्योंकि वहां पर जितने भी पुराने पावर प्लांट्स या फिर लैंड पार्सल या होटल या सीमेंट प्लांट जितने भी जेपी एसोसिएट के रहेंगे, उसको पूरा मर्ज करके ये चीजें आगे चलाने की कोशिश कर सकते हैं दालमिया भारत। यानी कि देखो अभी टसल है। यस, हमारे पास एक अपडेट और थी पिछले ही हफ्ते के अंदर कि अडानी ग्रुप ने सीसीआई की तरफ अर्जी डाली है, अप्रूवल टू एक्वायर जेपी एसोसिएट। ठीक है, जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने के लिए अर्जी डाली सीसीआई में, बट आगे इस पर क्या अपडेट है वो अभी नहीं आया है। ऑल्दो बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, अलग अलग फॉरम में कमेंट्स आप रीड कर रहे होंगे, या फिर मनी कंट्रोल पर जाकर के कमेंट्स आप देखो, वहां पे जाके तो लोगों का यही कहना है कि भैया अडानी ने ले लिया है एक्वायर। नहीं, देखो यहां पर सीक्स मतलब होता है कि वहां पर गया, अर्जी रखी कि भैया हम जेपी एसोसिएट को एक्वायर करना चाहते हैं, इसका अप्रूवल हमको दे दिया जाए। बट अभी इस पर कोई फर्दर खबर नहीं आई है, यानी कि अभी भी ये टसल बना हुआ है। तो अगर हम वापस आते हैं आपके दालमिया भारत पर ही, तो ऐसे में आपके पास देखो नजर दालमिया भारत पर भी रहनी चाहिए कि ये कंपनी आगे क्या कर रही है, क्योंकि अगर ये कंपनी एक्वायर कर लेती जेपी एसोसिएट को, तो ऐसे में दालमिया भारत भी एक नया आपके लिए गेम बन सकता है। तो इस कंपनी पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के नंबर्स पर। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे कंपनी के सेल्स, कंपनी के सेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जून के क्वार्टर में कंपनी के सेल्स जो है इन कंपैरिजन विद मार्च बहुत अच्छे रहते हैं, फिर चाहे वो 2022 हो, 2023 हो या फिर 2024। ठीक है, तो हर साल कंपनी जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च बहुत अच्छा देती है। तो यहां पे इस साल भी पॉसिबिलिटी यही है कि जून का क्वार्टर 2025 में, जो कि 30 जुलाई को है, वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देके जाए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी तो हमको चाहिए होगी। तो यस, पिछले क्वार्टर मार्च में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 156 करोड़ थी, जो कि जून के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे जून के क्वार्टर्स काफी कम थी जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में। यानी आपको एक चीज और यहां पर नजर आ रही है कि जून का प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन हमें यहां चाहिए होगा कंपनी का ओपीएम परसेंटेज, यानी कि 45% का ओपीएम आया था कंपनी का जून 2024 में, और भी मार्च में आया 29%। यानी कि हमको ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का अच्छा खासा चाहिए होगा, ताकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो पाए। अब ये सब चीजें जरूरी क्यों है? अब आप कहोगे यार नंबर तो आए नहीं, क्यों खामखा में भाषण पेल रहा है? इससे आपको क्या पता चलता है कि हमें प्री रैली मिल सकती है या नहीं। जैसे आज रिकवरी बनी, परसों नंबर है, सो क्या कल भी रिकवरी बनेगी? और नंबर आने से पहले वाले जो 30 तारीख का सेशन चल रहा होगा, कि वहां पर भी इसी तरह से रिकवरी बनेगी?
ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम पहले ही अलर्ट रहें कि भैया क्या हो सकता है पॉसिबली स्टॉक के अंदर। समझे इस चीज को? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये पॉइंट समझ में और पसंद आता हो। मैं आपके साथ जो प्री एनालिसिस लेता हूं, कल भी मैंने काफी सारी कंपनीज के प्री एनालिसिस लिए थे। सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगेंगे आपके। शॉर्ट टर्म ASM1 में अभी भी स्टॉक यहां पर लगा हुआ है। बायर, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैंडल नीचे की टेल नीचे वाली लंबी है कैंडल की, आज के दिन की 11:30 बजे के टाइम फ्रेम की, तो वहां पर आपको बार इंडिकेट हो रहे हैं। और अभी आप NSE के डाटा भी देख सकते हो, 11:30 बजे के आसपास का ही है। 39,53,000 शेयर इस समय बाय पर है और 37,58,000 शेयर सेल पर है। यानी कि आज बायर और यहां पर बढ़ रहे हैं। अभी के टाइम के अंदर 11:30 बजे के आसपास 48.37% की डिलीवरी बनी हुई है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी हम कैसे हैं, 57.8 का MFI है, 46.6 का आपका RSI है, न्यूट्रल टेक्निकल्स है। अब जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, प्लीज जाकर के चार्ट को एक बार देखना अच्छी तरह से। अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 आपको क्लियर कट चीजें नजर आएंगी। जहां आज के दिन स्टॉक का लो है ना, वो इसका पुराना रेजिस्टेंस है अप्रैल से लेकर के अगस्त तक 2024 के अंदर। यानी जब स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तब अपने पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है। यही काम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी पिछले हफ्ते किया था। 310 के रेजिस्टेंस को ऊपर से नीचे आते हुए सपोर्ट बनाया था। अगर आप इस चैनल पर बने हुए हो तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर नहीं बने हुए प्लीज जाकर चेकआउट करो, आपको बहुत डिटेल समझ में आएगी और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।